हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, इट इज प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर पे इस सोर्स से आपने इंसिडेंट रे इंसिडेंट किया है, ठीक है, इस पी पॉइंट पर। पी आपका इंसिडेंट पॉइंट है और देख रहे हो आपके पास में जैसे आप लाइट इंसिडेंट किया वापस उसी मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, यानी बाउंस बैक हो गई। और बाउंसिंग बैक वाला फिनोमिना आपके पास में, उसी को आप क्या बोल रहे हो? रिफ्लेक्शंस बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना बेटे, आपके पास में ये लाइट रे जो आई है वो इंसिडेंट है, जो गई है वो रिफ्लेक्टेड है। ये आपका मिरर है जो वन साइड से पॉलिश किया हुआ, वन साइड शाइनिंग सरफेस है। और ये डैश लाइन यहाँ पर है, जो परपेंडिकुलर सरफेस है वो क्या कहलाती है? नॉर्मल। और ध्यान रखना बेटे, सपोज सरफेस आपकी इस तरह से हो गई, इंक्लाइन हो गई, तो आपके पास में नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। यदि सपोज सरफेस आपके पास में कर्व सरफेस आ जाती है, तो कर्व सरफेस का नॉर्मल कैसे बनाया जाता है? जिस पी पॉइंट का नॉर्मल बनाना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से अटैच कर देना है। लाइक मेरे को पी पॉइंट बनाना है तो पी को ऐसे नॉर्मल से अटैच कर दूंगा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। गॉट इट? अब इसके फिनोमिनास, इसके लॉज की बात करते हैं रिफ्लेक्शंस के। सबसे पहला आपके पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला लॉ, तो ध्यान रखना रिफ्लेक्शंस में एंगल आई ऑलवेज एंगल आर के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। दूसरा आपके पास में जो ये इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड हैं और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके, ये दो बेसिक्स लॉ हैं जो अपन आगे न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज की देखो आपके पास में। सबसे पहला, सर इंसिडेंट रे मान लो v1 वेलोसिटी से आ रही है, वेवलेंथ इसका λ1 है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसकी f1 है। रिफ्लेक्टेड है उसकी मैं खुद अजम्पशंस कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि सपोज ये v2 वेलोसिटी इसका है, λ2 इसका वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी f2 है। गोट इट? बट ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपके पास में यदि लाइट रे एक ही मीडियम में है तो वेलोसिटी सेम रहेगा, तो सर वेवलेंथ भी सेम रहेगा। तो आपके पास में इंसिडेंट रे का वेलोसिटी और रिफ्लेक्टेड दोनों का क्या आएगा? सेम सेम रहेगा। इसके अलावा वेवलेंथ भी क्या रहेगा? दोनों का इक्वल रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके पास में चाहे रिफ्लेक्शंस हो या रिफ्रैक्शंस, कौन सा फिनोमिना क्यों नहीं हो, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी देखो, अपन फेज के बारे में बात करते हैं। यदि स्टूडेंट्स यहाँ फेज सर चेंज होगा या नहीं होगा, तो फेज आपका फेज डिपेंड करता है कि आपका रिफ्लेक्शंस कहाँ से हुआ है। फेज चेंज होता भी है और नहीं भी होता है। सपोज मेरे पास में ये एक प्लेन मिरर है या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इधर मेरे पास में एयर है ये, और इधर मेरे पास में वाटर है। यानी यहाँ जो इंसिडेंट में कर रहा हूँ डेंसर से कर रहा हूँ और डेंसर में वापस चली गई, यानी रिफ्लेक्शंस यहाँ होगा। उस रिफ्लेक्शन को अपन बोलेंगे कहाँ से हुआ है? ये आपके पास में रेयर सरफेस से हुआ है। ओके, डेंसर में आई थी, डेंसर में वापस चली गई। कभी भी ऐसा होता है तो ध्यान रखना बेटे, फेज शिफ्ट नहीं होगा, फेज शिफ्ट 0 मिलेगा आपको। बट यदि इसका रेसिप्रोकल मैनर में अपन बात करते हैं, सपोज आपके पास में ऐसा हो रहा है कि इधर मैं वाटर ले लेता हूँ, इधर मैंने क्या किया है? वाटर ले लिया है, और लाइट रे आपके पास में एयर से आई है और एयर में वापस चली गई। यानी यहाँ पे सर आपका रिफ्लेक्शन हुआ है वो डेंसर सरफेस से हुआ है। तो कभी भी डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्शंस होता है तो ध्यान देना कि वहाँ फेज शिफ्ट मिलेगा आपको पाई का, यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। तो रिफ्लेक्शन में फेज शिफ्ट मिलता है कब मिलेगा? जब डेंसर सरफेस से होता है। यदि डेंसर से नहीं हो रहा है, रेयर सरफेस से हो रहा है, तो ध्यान देना कि आपके पास में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा। ये बेसिक्स प्रॉपर्टीज फिनोमिनाज अपन ध्यान रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल पर्पज के लिए यूज आएगा। अब प्लेन मिरर पे चलने से पहले यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बेसिक्स और स्टडी करते हैं। सर आपके पास में ऑब्जेक्ट और इमेज, कब कौन सा ऑब्जेक्ट आपके पास में रियल होगा, कौन से ऑब्जेक्ट को अपन वर्चुअल बोलेंगे, कौन सी इमेज आपकी वर्चुअल होगी, कौन सी इमेज को रियल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सपोज मेरे पास में ये मिरर है, यहाँ आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसे ऐसे डाइवर्जिंग रे आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शंस होगा इस तरह से, लाइक सेम मैनर। ओके, और आप इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस करेगी, यहाँ इमेज बनेगी। यानी इमेज बनाते टाइम पे यदि रे एक्चुअल में क्रॉस सेक्शंस कर रही है तो रियल इमेज होगी, और आपकी एक्चुअल में क्रॉस सेक्शंस नहीं कर रही हैं, अपीयर टू कन्वर्ज हो रही हैं, तो वहाँ पे इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। तो सर इमेज कैसी है? ये वर्चुअल इमेज है।
बट ध्यान देना कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट से रे आपकी डाइवर्जिंग रे आती है तो डाइवर्जिंग रे आपका ऑलवेज रियल ऑब्जेक्ट से आएगी। कौन से आएगी बेटे? रियल ऑब्जेक्ट से आएगी। लाइक सेम मैनर में सपोज आपके पास में रे ऐसे आ रही है, ओके, तो यहाँ पे रे कैसी है आपके पास में? कन्वर्जिंग है और आपके पास में आफ्टर रिफ्लेक्शंस और इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शंस कर रही हैं। तो देख पा रहे हो आप सर एक्चुअल में क्रॉस सेक्शंस हो रहा है, तो एक्चुअल में क्रॉस सेक्शंस कौन से में होगा? रियल इमेज में होगा। और इसको यदि इंसिडेंट रे को मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं इधर पीछे की ओर, तो आपके पास में यहाँ ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी बिहाइंड मिरर आपके पास में ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? आपके पास में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। या ऐसे याद रखिएगा कि ऑलवेज कन्वर्जिंग रे किससे आएगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट से। डाइवर्जिंग रे किससे आएगी? ऑलवेज रियल ऑब्जेक्ट से। गॉट इट? ठीक है। अब प्लेन मिरर की सारी, अब आगे अब प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे आज ओनली इस लेक्चर में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सपोज आपके पास में एक प्लेन मिरर है, इसमें यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डी डिस्टेंस में, तो ध्यान रखना प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम डी डिस्टेंस पे ही बनेगी। ओके, प्लेन मिरर में यदि आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो फिर ध्यान रखना कि इमेज कैसी बनेगी? इमेज उसकी वर्चुअल बनेगी। ओके, यदि मेरा ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज रियल बन जाएगी। आप जैसे अपना खुद का फेस देखते हो मिरर में, ठीक है, तो आपकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है या रियल बनती है? सर ये मिरर है, आपकी इमेज पीछे बनती है, ऐसा लगता है मिरर के अंदर बन रही है। पीछे हाथ लगा के देखो, हाथ ले गए और देखा कुछ ही नहीं है, तो इसका मीनिंग इमेज वर्चुअल बन रही है। और वैसे पता है आपको तो रियल हो ना, आप सामने आप रियल हो तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। गॉट इट? तो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, और वर्चुअल की रियल। सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है, आपके पास जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट से उतना ही डिस्टेंस किससे रहेगा? इमेज से रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि प्लेन मिरर में बात करता हूँ, कोई भी लाइट रे ऐसे आपने सीधा इंसिडेंट किया है तो वापस बाउंसिंग बैक हो जाती है, उसी पाथ को रिट्रेस करती है। इसका मीनिंग इसका फोकल लेंथ कितना होगा? सर टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा, फोकल लेंथ टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा। गॉट इट? नेक्स्ट ध्यान देना, प्लेन मिरर में आपके पास सपोज आप प्लेन मिरर के सामने इस तरह से खड़े हो, डिस्टेंस जितना है आपका उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, नो डाउट, पर ध्यान रखना यहाँ पे चेंज होता, क्या चेंज होता? लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग हो जाती है। यानी आप प्लेन मिरर की तरफ, सपोज आपने ऐसे बॉल ले रखा हाथ में, तो ये बॉल आपकी मिरर की तरफ आ जाएगी इमेज में। इमेज में कैसे आ जाएगी? टूवर्ड मिरर आ जाएगी। आगे समझ में? ठीक है, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। बेटे यहाँ पर पहले बात करते हैं अपन डिविएशन। सर डिविएशंस क्या होता है? आपके पास में सपोज एक कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे लाइट रे आपकी ऐसे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट के बाद में सर यहाँ से रिफ्लेक्शंस हो जाता है इसका। ओके, गॉट इट। जाना इसको कैसे ही था? ऐसे जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कितना इसमें चेंजेज आया, कितने डिग्री से ये डाइवर्ट हुई है, वो ही आपका डिविएशंस कहलाएगा। यानी सर ये एंगल बन रहा डेल, वो डेल ही मेरा क्या है? एंगल ऑफ डिविएशंस है। आए समझ में? यदि सपोज इसका नॉर्मल है तो आपको पता है सर ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा। सपोज ये आई है तो इसको मैं आई बोल सकता हूँ। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या डेल को मैं लिख दूँ? डेल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 2i। गोट इट बेटे? इसमें डाउट किसी को? 180 माइनस 2i। सपोज यदि मान लो यहाँ पे आपके पास में दो प्लेन मिरर होते हैं, नॉट ओनली वन, आपके पास में 2 प्लेन मिरर में ले लेता हूँ यहाँ पर, जो आपके पास में किसी एंगल पे इंक्लाइंड है ऐसे। सर अब डिविएशंस कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास में दोनों मिरर का बीच का एंगल आपको थीटा गिवन है। एंगल कितना गिवन है बेटे आपको? थीटा एंगल गिवन है। और यहाँ लाइट रे आपके पास में किसी एक मिरर पे, मैं इस मिरर पे इंसिडेंट करता हूँ, सही? तो यहाँ से रिफ्लेक्टर होगा, रिफ्लेक्शंस होकर दूसरे मिरर पे आएगी और यहाँ से एस चली जाएगी। अब डिविएशंस का मीनिंग क्या हुआ आपके पास में? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, फाइनल जो रिफ्लेक्शंस आई हैं दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, सर कितना डिग्री बन रहा है। यानी इंसिडेंट तो ये वाली थी और ये गई ये वाली है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा डेल, वो डेल आपका एंगल ऑफ डिविएशंस कहलाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आपकी ये वाली इंसिडेंट थी और ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपने एंगल देखा तो यहाँ से एंगल आपको डेल बन रहा था। लाइक सेम आपका ये वाला इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? डेल। तो बेटे यहाँ पे डेल क्या हो जाएगा? यदि मैं थीटा के फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास में 360 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। 360 माइनस 2 थीटा एंगल ऑफ डिविएशन। सर मेरे पास में मिरर है, वो ग्राउंड क्लियरेंस को टच कर रहा है,
इसका मीनिंग बॉटम में तो पूरा आपके पास में, सर बॉटम तो मेरे को पूरा दिखेगा, यहाँ से रे आएगी रिफ्लेक्ट होकर आईज में जानी चाहिए, कंप्लीट आपको दिखेगा, तो बॉटम से तो पूरा दिखेगा। इसका मीनिंग आपको टॉप से नहीं दिखेगा, टॉप में कितना शॉर्ट पड़ रहा है 10 का मतलब आपको 20 सेंटीमीटर ऊपर से नहीं दिखेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको दिख पाएगा, ये 80 सेंटीमीटर आपको दिखेगा और 20 सेंटीमीटर ये वाला आपको नहीं दिखेगा। तो इस वाले केस में आपको टॉप नहीं दिख रहा है, इस वाले में आपको बॉटम नहीं दिखा था, सही है, यहाँ आपको बॉटम नहीं दिखा था। तो किस प्लेन मिरर की, सपोज आपके पास दो प्लेन मिरर है और किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो आपसे पूछा गया है कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 12th क्लास में ही बताया गया है जो जनरल फॉर्मूला है, बट मैं उस फॉर्मूले के लिए आपको एडवाइस नहीं दूंगा जो एन वाला फॉर्मूला था। आपको बोला गया था एन आपके पास में 360/थीटा होता था और यहाँ से आपके पास में इवन और ऑड वाला आप कंसेप्ट यूज किया करते थे। यदि मेरे पास में एन का वैल्यू ऑड आ जाता है तो एन ही नंबर ऑफ इमेज बनती थी, इवन मेरे पास में आ रहा था तो n-1 आपको नंबर ऑफ इमेज बनती है। बट ध्यान देना ओनली इंटीजर केस के लिए सुटेबल है, बाकी के लिए नहीं, इसलिए यहाँ पे अपन कुछ अलग से न्यू कंसेप्ट की बात करेंगे। सब आपके पास में दो मिरर M1 M2 है, जो मैं बताने जा रहा हूं बेटे कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इससे आप नॉट ओनली टोटल नंबर ऑफ इमेज, आप ये भी पता लगा सकते हो कि सर आपके पास में M1 में कितनी बन रही है, M2 में कितनी बन रही है इमेजें, अलग अलग भी आप पता लगा पाओगे। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका एंगल, आपका रेशियो, इनका वैल्यू फ्रिक्शंस में आ रहा है, ठीक, आपका इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें ध्यान रखना ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ रखा हुआ है और ये आपका जो पहले मिरर से एंगल अल्फा है, दूसरे से एंगल बीटा है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे पहला मिरर है M1 और ये सेकंड मिरर है, तो पहले मिरर से एंगल कितना अल्फा है, दूसरे से कितना बीटा है, बीच का एंगल थीटा है। बस थीटा आपको ऐड करते जाना है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस थीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा, कंटिन्यूसली आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पे अल्फा प्लस 2 थीटा, यहाँ पे बीटा प्लस 2 थीटा। सर कब तक जाना है, जब तक आपके पास में 180 या उससे कम तक रहना है। 180 से ज़्यादा हो गया, 180 आ गया तो उससे ज़्यादा नहीं जाना है, सही है। कई बार आपके पास में लास्ट में जो एंगल आ रहा है, सपोज इसमें लास्ट में θ1 आ गया या θ2 आ गया, तो आपको चेक करना वहाँ पे यदि θ1 प्लस θ2 और जो बीच का एंगल है, तीनों का एडिशन 360 के बराबर हो जाता है। तो बेटे ध्यान रखना, उसको θ1 θ2 को दो इमेज कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली एक ही इमेज कंसिडर करते हैं। लाइक सपोज मेरे पास में ऐसे एंगल गिवन है, ये दो मिरर मेरे पास में गिवन है और दोनों के बीच का एंगल मेरे को 30 डिग्री गिवन है और ये से ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ। ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है कि पहले से जो एंगल बना 10 डिग्री है, दूसरे से 20 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। ये आपके पास में फर्स्ट मिरर है और ये सेकंड मिरर M1 M2। आपको बोला गया है कि आपके पास में नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, M1 में कितनी बनेगी, M2 में कितनी बनेगी। तो सर अब कंसेप्ट आपने बताया था, M1 और M2 आपने लिखा है, ओके। बीच का एंगल 30 डिग्री है, ऐड करते जाओ। M1 का एंगल कितना था आपके पास में 10 डिग्री, M2 से एंगल था 20 डिग्री, तो 30 ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 में ऐड किया आपने तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ 40 डिग्री आएगा। फिर आपको 30 डिग्री ऐड करना 70 80, फिर आपको 30 डिग्री ऐड करना है तो ये 100 आ जाएगा, 110 आएगा। नेक्स्ट आप ऐड करोगे तो 140 130, नेक्स्ट ऐड करोगे आप तो 170 160 और ऐड करो तो देखो यहाँ पे आ रहा है मोर देन 180 जा रहा है, ठीक है। ये भी तो इसको रहने दो, ठीक है। लेस देन 180 तक ही आपको काम करना, उससे ज़्यादा पर नहीं करना। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी सर आपके पास में आया है, यहाँ से काउंट कर लेते हैं। ये तो पहली इमेज है दोनों में, 1 2 3 4 5 और 6, इसका मीनिंग 12 नंबर ऑफ इमेज होनी चाहिए, ठीक है। 12 नंबर ऑफ इमेज होनी चाहिए। इसमें आपके पास 6 बन रही है, इसमें 6 बन रही है। तो सर इतना तो मुझे कंफर्मेशन प्रॉपर्टी और प्लेन मिरर। फोर्थ स्टूडेंट ध्यान देना, आपके पास में प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो और आप चाहते हो कि आपकी पूरी इमेज आपको दिखे। आपकी हाइट h है, h हाइट है, ठीक है। तो ध्यान देना कि आपके पास सपोज ये आपकी टॉप पे यहीं आई है, मैं हेड को ही आई कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप पता है कोई भी इमेज आपको कब दिखती है या कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है आपको, तब उससे रिफ्लेक्ट होके आई रे आपके आईज में आनी चाहिए। यानी सर आपको ये हेड या आपको कब दिखेगा, जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होके रे आईज में आनी चाहिए। और आपको बॉटम यानी आपकी लेग्स की बॉटम कब दिखेगा, जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होके रे कहाँ आनी चाहिए, आपकी आईज में आनी चाहिए। लाइक से आया समझ में, ठीक है। इसका मीनिंग सर आपको यूजफुल मिरर कौन सा हुआ, इसके नीचे का मिरर ये वाला आपका काम का नहीं है।
आपको ओनली ये वाला मिरर यूजफुल हुआ। आपको पता है सर ये आपके पास में एंगल जितना होगा उतना एंगल ये होगा, इसका मीनिंग ये जो पॉइंट आपके पास हुआ h/2 बोल सकता हूँ, इसको h/2 बोल सकता हूँ। यानी यूजफुल हाइट ऑफ मिरर कौन सा हो गया आपके पास में, h/2। इसके अलावा दूसरा प्रॉपर्टी और यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पास में जो मिरर होता है, इस मिरर के लिए आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी रिक्वायर्ड होता है, जो भी यहाँ पे कितना किसके इक्वल है, h/2 के इक्वल है। सही है। आपके पास में यदि आपके हाइट h है तो आपकी हाइट के हाफ हाइट का आपको मिरर रिक्वायर्ड होगा आपकी पूरी इमेज देखने, खुद की इमेज देखने के लिए खुद को। सही। इसी तरह से आपका ग्राउंड क्लियरेंस कितना हो जाएगा, h/2। यानी मिरर आपका जो लेवल है बॉटम उससे कितना ऊपर होना चाहिए, आपका हाफ सेक्शन है उस हाफ सेक्शन की इक्विवेलेंट हाइट पे ऊपर होना चाहिए, यानी h/2 पर। एक प्रॉपर्टी इसमें और देख लेते हैं। यदि मिरर यहाँ रखा हुआ, आप यहाँ पे हो, आपको अपना पीछे का बैकग्राउंड देखना है, तो फिर ध्यान रखना बैकग्राउंड देखने के लिए आपकी हाइट h है तो h/3 हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा। गॉट इट। कितने हाइट का, h/3 हाइट का मिरर रिक्वायर्ड होगा। वापस यहाँ पर आते हैं। सपोज आपके पास में ये मिरर गिवन है, बट मिरर आपके पास में 40 सेंटीमीटर का है, ओनली 40 सेंटीमीटर मिरर है। सही। और आप इसके सामने यहाँ खड़े हो, आया समझ में, ठीक है। और आपकी हाइट है आपके पास में, आप बोल रहे हो जो हाइट आपको गिवन है 90 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। गुड इट। इसने आईज आपको यहीं दिए, आईज आपकी यहीं टॉप पे आई आपको गिवन है। इसका मीनिंग आप देखोगे सर टॉप देखने के लिए रे रिफ्लेक्शंस होके आईज में आनी चाहिए। और आपके पास में ये जो गिवन है यहाँ से कि जो मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर हाइट पे रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर बॉटम से, ये आपका बॉटम है यहाँ पे सरफेस लेवल। तो आप देखोगे सर आपके पास में आई का तो रिफ्लेक्शन यहाँ से आ गया, और आपको जो बॉटम होगा, क्या बॉटम का रिफ्लेक्शन होके रे यहाँ आएगी, सर नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आपके पास में सपोज आपको मिरर गिवन है, बट मिरर का जो आपको लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर है, और आप इसके फ्रंट पे यहाँ खड़े हो। स्टूडेंट्स ध्यान दे दीजिएगा कि आपके पास में जो ये मिरर का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ से गिवन है वो कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है। इसका मीनिंग सर ये जो यहाँ पे यदि टॉप पे मैचिंग कर रही है, यहाँ पे इक्वल इक्वल पर है, जितना आपका टॉप है यहाँ पर उसी हाइट पे मिरर भी है। इसका मीनिंग आपकी हाइट कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर होगी। आपको बोला गया कि आपको पूरा इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी, या कितना पोर्शन दिखेगा कितना पोर्शन नहीं दिखेगा, कहाँ से दिखेगा कहाँ से नहीं दिखेगा, ऐसे सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सर आपको इतना पता लग गया टॉप तो दिखेगा, कि टॉप से रिफ्लेक्शंस होकर आईज में आ रही है, पर क्या बॉटम से आ रही है, वो सर बॉटम से नहीं आ रही। सही। बॉटम से रिफ्लेक्शंस होकर रेज आपकी आईज में नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये आपको 50 सेंटीमीटर इतना गैप गिवन है। इसका मीनिंग आपको 40 सेंटीमीटर का मिरर है सर, इमेज तो कितना दिखेगी, 80 सेंटीमीटर की इमेज ही दिखेगी आपको। 10 सेंटीमीटर कहाँ से नहीं दिखेगी सर, वो बॉटम से कैंसिल हो जाएगा, बॉटम से, क्योंकि देखो यहाँ से रे आएगी वो इस मिरर के एंड पे आके ऐसे इंसिडेंट करेगी, मिरर के एंड पे आके इंसिडेंट करेगी यहाँ पर, यानी इससे नीचे का जो रे आएगी वो मेरे मिरर पे आएगी नहीं। इस लाइन से नीचे का, इस पॉइंट से नीचे की रे मेरे पास में मिरर पे आएगी नहीं। मिरर पे यदि रे का इंसिडेंट ही नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शंस नहीं होगा, अपनी जो रे का रिफ्लेक्शंस होकर आईज भी नहीं आएगी, तो आपको इमेज दिखेगी नहीं। तो आपको ये डिस्टेंस कितना नहीं दिखेगा, आपके पास में 10 सेंटीमीटर नहीं दिखेगी। गॉट इट। यानी आपको 10 सेंटीमीटर कहाँ से नहीं दिखेगा, आपका बॉटम से 10 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपके पास में मिरर इस तरह से गिवन है, मिरर 50 सेंटीमीटर आपको गिवन है इस बार, और आपकी हाइट है 1 मीटर, ऐसे इस तरह से, और आपको ग्राउंड जो क्लियरेंस यहाँ पे गिवन है वो 40 सेंटीमीटर इसका गिवन ऑलरेडी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप खुद 1 मीटर के थे, नहीं ये ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ऐसे, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 60 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपकी हाइट सपोज 1 मीटर इसने गिवन है, 1 मीटर की हाइट आपकी है, और ये कितना 60 सेंटीमीटर यहाँ से है, 50 यहाँ से। इसका मीनिंग आप यहाँ तक ही आओगे,
इतना तो आपके पास में मिरर यूज नहीं हो रहा। ये अनयूज मिरर का आपके पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 1 मीटर है, ये 1 मीटर यानी 110 हो रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपके पास में अनयूजफुल मिरर का हाइट आ गया, लेंथ आ गई। कितना मिरर यूज नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर मिरर यूज नहीं हो रहा है। कैसे पता लगाया आपने? ठीक है, क्या 10 से भी ज़्यादा नहीं हो रहा है या 10 ही नहीं हो रहा है? सर ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए? इसका हाइट का हाफ 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 50 होना चाहिए, यहाँ तक ही होना चाहिए था, यानी इसके नीचे का जो मिरर है वो यूज़ नहीं आएगा मेरे को, और 1 मीटर के ऊपर का यूज़ नहीं आएगा, यानी यूज आपको ये वाला ही आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मिरर यूज आता है। ये 50 होना चाहिए था, बट आपके पास में कितना गिवन है अभी आपको यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करोगे सर, ये 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो फिर से मेरे को ओनली 80 सेंटीमीटर दिखेगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ से फिर नहीं दिखेगा। अब कौन सा पोर्शन नहीं दिखेगा? टॉप से तो दिख रहा है, इसका मीनिंग बॉटम से आपको 20 नहीं दिखेगा, यहाँ से ये वाला आपको 20 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा, और यहाँ से रे आएगी ऐसे और आपकी आईज में आ जाएगी। गॉट इट? कर सकते हो इस तरह से? दिक्कत इसमें किसी को? ये एरो मैंने 50 का लगाया था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से, समझ गए? एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। आपके पास में मिरर यहाँ गिवन है, मिरर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हाइट का मिरर गिवन है। गॉट इट? ग्राउंड क्लियरेंस इस बार आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, 30 या इसको 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 40 सेंटीमीटर आपके पास में ग्राउंड क्लियरेंस गिवन है और 50 सेंटीमीटर का आपके पास में मिरर गिवन है, और आप इसके सामने खड़े हो वो 1 मीटर के हो। 1 मीटर मतलब यहाँ से इतनी हाइट आपकी, यानी मिरर से आपका जो टॉप है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। सर कितना ऊपर जा रहा है? वो 10 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। आया समझ में? सबसे पहले यूजफुल लेंथ मिरर की कितनी, क्या आपको पता है कि सर आपकी हाइट 1 मीटर है, 1 मीटर है तो आपको 50 सेंटीमीटर का मिरर रिक्वायर्ड है। 50 का क्या आपको गिवन तो है? क्या पूरा यूजफुल आएगा? पूरा यूजफुल कब आता है? आपको बताया था कि आपका मिड सेक्शन से नीचे का यूजफुल होता है। मान लो ये आपका 50 सेंटीमीटर का टिक मैंने किया है, इसका मीनिंग इस लाइन से नीचे का तो ग्राउंड क्लियरेंस में ही आता है। ग्राउंड क्लियरेंस ये कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये कितना गिवन है? 40 गिवन है। इसका मीनिंग ये 10 सेंटीमीटर आपके पास में यूज नहीं होगा, अनयूज हाइट ऑफ मिरर आ जाएगी। गोट इट? इसके अलावा सर आपके पास में यूजफुल कितना बचा? 10 निकाल दिया सर, 40 सेंटीमीटर बचा है। अब 14 सेंटीमीटर यानी वही सेम क्वेश्चन हो गया कि 80 सेंटीमीटर देखे